इस पे मैं डीसी साहब को भी महसूस कहता हूँ, सर आज हमारे लिए ये एक मेहरबानी करके जाएं कि खनेतर में कम से कम आप इतने बड़ी शख्सियत डीसी साहब और एमएलए साहब के होते हुए हमारे कोई अगर 40 ग्राफियंस हम बता रहे हैं तो एक दो का हल तो हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आज कुछ ना कुछ इसका जवाब डिसीजन दे के जाएंगे। नहीं सर, वाटर लेवल चाहिए, गाड़ियां भी जाएंगी और पब्लिक भी चलेगी। अगर वो नहीं होगा तो गाड़ियां कहां से जाएंगी या पब्लिक कहां से गुजरेगी जब तक वो स्लैब से काम तो नहीं चलेगा। नीचे जमीन है बच्चों की, तो वहाँ पे ऑलरेडी 4 टीचर वहां से सैलरी लेने सर पीएस के वहाँ रैशनलाइजेशन में रखा है वहाँ कब भेजा सर? कितने साल से भेज रहे हैं आप वहाँ पे? कोई जा रहा गया वहाँ पे कोई? लगभग 4 साल 5 साल से वहाँ पे एक टीचर है सर। 5 साल से एक टीचर। आप जब भी हम इनके ऑफिस में जाएंगे यही बोलते हैं भेजा भेजेंगे, 2 दिन में आएगा, 4 दिन में आएगा। अब तो 27 स्कूल ऐसे जिसमें स्ट्रेंथ कम है लेकिन टीचर एक है, उन सबको सिंगल लाइन टीचर करके उसमें इन्होंने लिख दिया है। अब वो डायरेक्टर साहब से 2 बार टेकअप भी कर चुके हैं। जैसे वो डिसीजन इनको परमिशन देंगे अटैच या प्रतिष्ठान में डीसी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो अगर सब डिवीजन का मसला है, कोई भी हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, क्योंकि कंस्टिट्यूएंसी हमारे साथ है, इसलिए आपको इन लोगों की सुननी है। ठीक है ना, इसलिए इनका भी ध्यान रखें ना। अब ये नहीं है कि आप कंस्टिट्यूएंसी इधर होगी तो आप इनको सुनेंगे नहीं, ये तो बड़ी गलत बात है। ऐसा में पानी की वजह से उनमें वो पाइप अच्छाई है, वो लोग लड़ रहे हैं, उसमें लाइन में नहीं है। नंबर 3 गवर्नमेंट मिडिल स्कूल पूरी 5 हो गया है। नहीं 3 हो गया, नंबर 3 हो गया। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल मुरी स्कूल में तकरीबन मिडिल स्कूल में 7 टीचर होते हैं, 2 टीचर होते हैं, 2 या 3 टीचर, 8 टीचर और लगाए गए। 3 किलोमीटर हमारा हक क्यों छीन कर उनको दिया? हमें उनसे कोई ताल्लुक नहीं। हमारा अगर हक हमें ना दिया तो हम आइंदा सड़कों पे उतरेंगे। हम आज के लिए तैयार हैं, हम मरने के लिए तैयार हैं। हमारे फ्यूचर, हमारे बच्चों का 40 साल जो बच्चा पैदा हुआ वो जवान होकर आज बूढ़ा हो गया है। हमारा कोई मुलाजिम अच्छा नहीं निकल सका, कोई हमारा KS नहीं कर सका, IAS नहीं, डॉक्टर नहीं, इंजीनियर नहीं। हमारे साथ ये जुल्म हुआ है। ताकि काम जो है वो तेजी से हो पाए और हम उस पर बेहतरी ला पाए। पंचायत का किसी ने इशू बताया वो हम रिजॉल्व करेंगे। 3-4 स्कूल की क्लासरूम की डिमांड की गई है, उनको जैसा हमने बताया कि मैं उसे धरती आभा स्कीम में इंक्लूड करेंगे ताकि नेक्स्ट टाइम वो क्लासेस बन पाए और स्कूल की जो बेहतरी हो पाए। इसके अलावा JJM के कुछ इशूज हैं, लोगों ने बताए हैं। तो JJM के काम मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ 1 जनवरी तक हम यहाँ पे 3 स्कीम्स का जो है शुरुआत करने की कोशिश करेंगे ताकि उनकी JJM की स्कीम का जो फायदा है वो लोगों तक पहुँच पाए। इसके अलावा ऑनरेबल जो हमारे PM है श्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी एक स्कीम है कि जो जिसका नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसमें हर गरीब इंसान को एक मकान देना है। उसके तहत भी यहाँ पे जो लेफ्ट आउट हाउसेज है उसके लिए हमने सर्वेयर की जो नियुक्ति है वो कर ली है। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो लोग टूट गए हैं वो अपना नाम इस पर सर्वे में डलवाएं ताकि यहाँ पे एडिशनल जो हाउस। इसके अलावा जो राशन है वो रेगुलरली आ रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वेरिफिकेशन का काम जो KYC जिसे हम कहते हैं नो योर कस्टमर को करना जरूरी है, क्योंकि अभी सब ट्रांजेक्शन ऑनलाइन हो गई हैं। तो जितने नो योर कस्टमर्स होंगे उतने % की राशन हमें जो है वो मिलेगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारे डिस्ट्रिक्ट का राशन थोड़ा कम हो, इसलिए जल्द से जल्द आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपना जो KYC वेरिफिकेशन जो 2 मिनट में हो जाता है, जिस दिन आप राशन लेने जाएं तो वही का अपना KYC करवा लें, तो आपको एक्स्ट्रा ट्रिप भी नहीं करना, आप जल्द करके आप अपना काम जो है निकाल सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी गवर्नमेंट की एम्प्लॉयमेंट की स्कीम है उनके बारे में आज बात नहीं कर पाए। गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम जो है वो शुरू की है जिसका नाम है PM युवा, जिसके तहत आप जो जितने भी नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, नैनो इंटरप्राइजेज है वो खोल सकते हैं। जितने भी अनएम्प्लॉयड यूथ हैं वो हमारे पास रजिस्टर कर सकते हैं। उस स्कीम की देख जो हमारी यदि एम्प्लॉयमेंट है वो देख रहे हैं, तो आप वो एग्जाम की अभी डिस्ट्रिक्ट में शुरू करने वाले 1 जनवरी के बाद, तो हर गाँव में एक सर्वे होगा जिसमें जो अंडर एम्प्लॉयड यूथ हैं, अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, सेमी स्किल यूथ है, उनका एक सर्वे किया जाएगा। उसके बाद उन लोगों को कैसे वो कोई अपना कुछ एंटरप्राइज या आवाम खोल सकते हैं, उसके बाद वो उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। तो इसकी प्रोग्राम में फॉर्मल तरीके से जो 1 जनवरी को जो है डोर टू डोर सर्वे हो जाएगा। अभी हमारे लेवल पर जो काम है ट्रेनिंग वो हो रही है,
चाहता हूँ कि जब हमारी टीम आपके बीच में आए तो आप उन सर्वेयर्स को अच्छे से अपनी इन्फॉर्मेशन दें ताकि एक अच्छा डेटा हमारे पास तैयार हो और उसके अकॉर्डिंगली जो स्कीम है वो आपको दी जाए। इसके बाद अलावा जो नरेगा के काम है वो अच्छे से चल रहे हैं, कुछ नरेगा का इश्यूज हमारे सामने नहीं आए हैं। अगर कोई इशू हो तो इसे भी साथ वहाँ पर आए आप उनको बता सकते हैं। इसके अलावा जो हेल्थ की सर्विसेज की एक एडिशनल डिमांड हमें की गई PSC को लेके, वो मैं CMO साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो फिजिबिलिटी स्टडी कर दें। अगर यहाँ पे अगर कोई एक अपग्रेडेशन किया जा सकता हो या कोई CHC दी जा सकती है तो उसकी कोशिशें हम जरूर करेंगे। एक कन्वर्ट की डिमांड की गई है तो उसमें मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ ना किसी न किसी स्कीम में आपको कन्वर्ट जो यहाँ पे किसी ने रिक्वेस्ट किया उसकी हम जरूर करेंगे। यही की अपग्रेडेशन की बात, तो ये मैं खुद ये फील करता हूँ। मैं अभी बीच में किसी काम के लिए वहाँ गया था, कॉल अटेंड करने के लिए, तो मुझे लगा स्कूल को हायर सेकेंडरी का दर्जा जो मिलना चाहिए, उसके लिए भी हम पूरी कोशिश करेंगे ताकि आपको जो है बेहतर आपके बच्चे यहीं पे जो है जो शिक्षा वो ले पाए और वो भी जैसे किसी ने बोला कि वो डॉक्टर इंजीनियर कर पाए तो वो जरूर कर पाएंगे। आज मैंने अपनी कंस्टिट्यूंसी का ये पहला दरबार यहाँ रखा जिसमें मैंने DDC साहब को भी और तमाम हमारे डिस्ट्रिक्ट के जितने भी ऑफिसर थे सबको बुलाया और काफ़ी बातें यहाँ जो हमने डिस्कस की गई और इंस्ट्रक्शंस भी दी गई कि जो यहाँ बर्निंग इशू हैं उनके ऊपर फ़ौरन जो है वो अमल किया जाए। जैसे यहाँ सबसे ज़्यादा इसका पानी का बड़ा जो समस्या हर जगह जो है उसके बारे में यहाँ डिटेल से बात हुई और कुछ स्कीमें जो हैं वो नियर कंप्लीशन हैं और हमने कहा है कि जनवरी के पहले हफ्ते में कुछ ऐसी स्कीमें हैं जो हमने कहा है कि भाई उनको फ़ौरन मुकम्मल करके लोगों को पानी दिया जाए। बिजली का इशू भी यहाँ हुआ और उनको भी यहीं मौके भी DC साहब ने भी कहा, मैंने भी उनको कहा है कि भाई जितना जल्दी हो सके ये काम पूरे करेंगे और मुझे यकीन है और मैं आपके साथ से लोगों से भी यही अपील करना चाहता हूँ, आप थोड़ा सा हौसला रखें, इंशाल्लाह आस्ता आस्ता सब काम हो जाएंगे। यहाँ PMGSY, PWD, PHE वगैरह सबको डिस्कस किया गया और मुझे यकीन है कि हमारे ऑफिसर जो हैं वो अच्छा काम करने वाले हैं। DC साहब, हमारे इसके सोरनकोट के जो हमारे SDM साहब हैं, सभी ऑफिसर्स बहुत अच्छे तरीके से काम करने वाले हैं। मुझे यकीन है कि जो यहाँ किया गया उसके बारे में दोबारा 1 महीने के बाद हम रिव्यू लेंगे। जो यहाँ इसने DC साहब ने और मेरे समेत ऑफिसर्स को कहा गया है, अगर उनमें कोई कमी हुई तो फिर उस वक्त उनको पूछा जाएगा। लेकिन बहुत अच्छा लगा और लोगों का भी बहुत बड़ा यहाँ अच्छा कोऑपरेशन था। मैं लोगों का भी बहुत बड़ा ये शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो अच्छी कोऑपरेशन रखी। तो इसी बारे में था, इसी तरह के दोबारा हम और भी करेंगे इंशाल्लाह। देखो वाकई जिस तरह से खनेतर को डेवलपमेंट होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। अब मैं नहीं किसी को कहता किसी ने क्या किया, लेकिन आइंदा मैं इंशाल्लाह अपनी कंस्टिट्यूंसी में खनेतर को टॉप प्रायोरिटी मैंने इनसे वादा किया हुआ पहले भी मैं रखूँगा हर काम में और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि अच्छे तरीके से इसको डेवलपमेंट करेंगे। यहाँ रोड और बिजली और पानी का मसला है उसको पूरा तरीके से हल करने की कोशिश करेंगे। सबसे ज़्यादा बर्निंग इशू उनका स्कूल के अपग्रेडेशन है, जो हाई स्कूल है उसको हायर सेकेंडरी स्कूल। और जब भी मैं ये यकीन दिलाता हूँ आपकी वसातत से, मैंने इससे पहले भी कई बार यहाँ के लोगों को बोला है, जब भी सरकार की पॉलिसी किसी भी स्कूल को, चाहे वो हाई स्कूल से हाई सेकेंडरी स्कूल है या इस मिडिल स्कूल से हाई है, टॉप प्रायोरिटी में पूरी कंस्टिट्यूंसी में इंशाल्लाह ताला आपके स्कूल जो खनेतर का हाई स्कूल टू हाई सेकेंडरी स्कूल बनना है, यकीन दिलाता हूँ जब भी सरकार की पॉलिसी बनी इसको अपडेट कराएंगे इंशाल्लाह।